औरतों को जो है कमज़ोर कहना और औरत को बेवकूफ़ कहना, तो मुझे लगता है ये तो राक्षसों का काम है। ये तो राक्षस बोलते हैं औरत को कमज़ोर, बेवकूफ़ या जो भी आप इसके लिए अल्फ़ाज़ मुंतखब करते हैं। तो देवता लोगों ने तो एंजेलों ने, प्रॉफ़िटों ने तो औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया है, इज़्ज़त दिया है। बात ये है कि एक बहुत अजीब बात है जो आदमी औरत की पेट से जन्म लेता है और फिर औरत को ही बेवकूफ़ बोलता है और औरत को ही जो है जो है कमज़ोर कहता है ना? तो राक्षस जो है वो तो कहेगा ही कमज़ोर और वो तो कहेगा ही बेवकूफ़ है। देवता और प्रॉफ़िट और एंजेल ऐसा नहीं कहते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तमाम रिलिजनों की हिस्ट्री अगर उठाकर देखेंगे, आप देखेंगे कि अगर हम जो है क्रिश्चियनिटी या ज्यूस की बात करेंगे, तो सबसे बड़े प्रॉफ़िट को जन्म देने वाली हज़रत मरियम थी, ठीक है ना? और वो भी बिना बाप के बेटे को जन्म दिया और उस टाइम इतना बड़ा सब कुछ सिचुएशन फ़ेस कर लिया और आपका प्रॉफ़िट को दुनिया में लाने वाली आपके लिए बेवकूफ़ हो सकती है, आपके लिए नाक़्सुल अक़ल हो सकती है, आपके लिए वो कमज़ोर हो सकती है, लेकिन खुदा के लिए तो नहीं थी ना, है ना? खुदा के लिए तो वो एक प्रोफ़ेटिस थी, तभी तो उसके हाथ से जन्म दिलवाया। तो अगर आप बात करेंगे हज़रत हाजरा की, तो दुनिया में सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर और दुनिया में सबसे ज़बरदस्त मालदार औरत होने का खिताब है उसे, है ना? और जिसको कि नबी ने गरूर से अपना बीवी बनाया था प्रॉफ़िट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने बनाया था। अगर आप बात करेंगे हज़रत सायरा की, तो हज़रत सायरा तो सबसे ज़हनीशीन औरत, सबसे कामयाब औरत मानी जाती थी अपने ज़माने की। तो आप किस कमज़ोर औरत की बात करते हैं, है ना? तो इसी तरह अगर आप देखेंगे कि हज़रत जो राबिया बसरी थी, सबसे ज़बरदस्त जो है वो दरवेश का खिताब उसे मिला है जिसने कि अपने आप को ख़त्म कर दिया रब के लिए। तो अगर इसी तरह से आपको क्यों लगता है कि भई जो है अगर कि औरत नहीं कर सकती है तो कमज़ोर है या कुछ और है, तो जिसको भी वो लगता है तो हज़रत बिल्किस से बढ़कर तो मुझे नहीं लगता किसी के पास कोई बड़ा तख़्त था जिसको कि हज़रत सुलेमान जो है अपना तख़्त लाने के लिए जो है जिन्नों को भेजा था, तो उतनी बड़ा बादशाह औरत कोई नहीं थी, है ना? और सबसे कामयाब औरत थी। तो अगर हम दूसरे मज़हबों की बात करेंगे तो अगर आप सबसे पोएटिस में जो कश्मीर में मानी जाती है ललेश्वरी जिसका नाम है, जिसको लोग लल दद के नाम से कहते हैं, ज़बरदस्त स्पिरिचुअल पोएट रही है। अगर आप माता काली की बात करेंगे तो काल को ख़त्म करने वाली इतना एनर्जेटिक वुमन कोई नहीं रही है, प्रोफेटिक रही है उनके मज़हब में। माता सरस्वती इल्म की देवी जिसको कहा गया है, तो आई डोंट नो कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं औरतों के बारे में और अगर आप इसी तरह से बात करेंगे कि झाँसी की रानी एक रानी रही है कौम की, तो वो सारी औरतें अगर बेवकूफ़ है तो वो सिर्फ़ इन राक्षसों के लिए बेवकूफ़ है, बाकी तो अल्लाह ताला के लिए तो नहीं है, खुदा के लिए तो नहीं है, देवताओं के लिए तो नहीं है। और इसी तरह से तो जो है एंजेलों के लिए तो नहीं है, है ना? तो जब तक अल्लाह ताला एक औरत को जो है मकाम देता है, शक्ति बख्शता है, तो तब तक आप उस शक्ति को कंप्लीटली यूटिलाइज़ करें और औरत को शक्ति खुदा ने माना है, औरत को शक्ति तमाम प्रॉफ़िटों ने माना है, औरत को शक्ति तमाम मज़हबों ने माना है। तो उस शक्ति का इस्तेमाल आप क्लियर वे में करें और हमेशा जो है बिना खौफ़ से करें। और याद रखना है कि जिसके पास खुदा है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो खुदा जब है तो खुदा पे ही भरोसा रखिए, जिसके पास खुदा है उसको किसी का ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है और किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है जो खुदा से डरता है। तो बाकी जो है जिसको अल्लाह ताला कौसर अता करे, है ना? जिसको खुदा कौसर अता करे, तो उसको कोई महरूम नहीं कर सकता, है ना? उसको कोई महरूम नहीं कर सकता। तो जो आपको कमज़ोर समझते हैं और जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक राक्षस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राक्षसों की सोच है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है डिमोनों की सोच है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है किसी ख़ास मर्तबे वाले इंसान का सोच नहीं है, बहुत ही कमज़ोर लोगों का सोच है वो कमज़ोर है, आप कमज़ोर नहीं हैं। तो अपनी शक्तियों को बरकरार रखें और खूब इस्तेमाल करें शक्तियों का, है ना? तो खुदा ने आपको शक्ति दी है, उसको इस्तेमाल करें, भरपूर इस्तेमाल करें। ठीक?